व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावात इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यत्लुबु हसीसा वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तिवा हुआ जैसा उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे से ढांपता है कि जल्द उसके पीछे लगा आता है, और सूरज चांद और तारों को बनाया, सब उसके हुक्म के दबे हुए हैं। सुन लो, उसी के हाथ है पैदा करना और हुक्म देना। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहां का। इस आयत पाक के ताल्लुक से गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज़ किया, अल्लाह कलमा जलालत और रब इन्ना ताकीद के साथ इन्ना फरमाकर इस बात में जोर दिया कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है और कोई उसके सिवा माबूदी हकीकी नहीं है। अब चूंकि पीछे आयत पाक में कुफार का जिक्र था और क़यामत, इन सब चीज़ों का जिक्र हुआ, जन्नत दोज़ख का। अब इब्तिदा का जिक्र है कि इंसान इन इब्तदाई मखलूक़ात में गौर व फिक्र करेगा तो उसे ईमान नसीब हो जाएगा। उसकी खलकत, उसका पैदा करना, और उसने जिस शान से पैदा किया, कुरान मजीद में बारहा इंसान की पैदाइश, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सैयारे, इन सबको बारहा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। और इन चीज़ों में रब ने गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात है, मगर उन सारी मखलूक़ात में ये जो चीज़ें हैं वो उसके मखलूक़ात में एक अजीम चीज़ें हैं जो उसके रब होने का बहुत ज़्यादा ऐलान कर रही है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। इसके ताल्लुक से अर्ज़ कर चुका। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया, इस्तिवा हुआ। अब यहां इस्तिवा जो है उसका लफ्जी माना है बराबर होना। इस्तिवा, अर्श पर इस्तिवा हुआ, तो इस्तिवा का माना बराबर होना। और ये कुरान मजीद में कई बार आया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर इस्तिवा किए है। और यहां भी और दीगर आयात में भी। तो इस इस्तिवा से क्या मुराद है? अल्लाह ने अर्रहमानु अलल अर्श सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर इस्तिवा हुआ, क्या मुराद इस्तिवा से? तो देखिए, पहले इस्तिवा का माना होता है बराबर होना। यहां ये मुराद नहीं है, इसलिए कि जहां बराबरी होगी वहां उसके मुकाबले में छोटा भी होगा, उसके मुकाबिल में छोटा होना होगा। और बड़ा होना, बराबर होना, छोटा होना, ये जिस्म के लिए होता है, और अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, लिहाजा ये लफ्जी माना मुराद नहीं लिया जाएगा। तो अब यहां इस्तिवा से क्या मुराद है?
सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर इस्तिवा किया, इस्तिवा हुआ। तो इसमें तीन कौल, एक ये कि ये आयत मुतशाबिहात में से है, आयत मुतशाबिहा है, इसके माना अल्लाह के सुपुर्द करो, इस पर ईमान लाओ और तहकीक न करो, यही है। और यही अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है कि इसका माना ये आयत मुतशाबिहात, आयत मुतशाबिहात यानी उसका हकीकी माना रब को मालूम है। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, नून ताहा, ये जो अल्फाबेट्स हुरूफ तहज्जी है, इन्हें भी आयत मुतशाबिहात में से शुमार किया है। तो अब सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तो उलमा कहते हैं कि इसका माना रब के सुपुर्द करो, वो जाने, उस पर ईमान ले आओ कि रब ने ये जो कहा है वो ठीक और दुरुस्त ही कहा, और उसमें अंदर तहकीक न करो, यही सलामती का रास्ता है। इसलिए कि अगर इसमें तहकीक की गई, जैसे मुअतज़िला ने तहकीक की, मुअतज़िला एक बहुत बड़ा फिरका हुआ था उस जमाने में, अभी नहीं है। आज जैसे वहाबी देवबंदी है ना, तो उस जमाने में हमारे उलमा मुअतज़िला का रद्द करते थे। आज जैसे हम लोग वहाबियों का, देवबंदियों का रद्द करते हैं, तो ये तो बात की पैदावार है। वहाबी देवबंदी 200-250 साल हुए, उस जमाने में तो थे। उस जमाने में ये फिरका था मुअतज़िला, एतिज़ाल से बना है। इसकी बहुत जो है उसके ताल्लुक से कई उसके ऐसे अकायद थे, तकदीर के ताल्लुक से भी उसने कौम को और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। उसका एक बहुत बड़ा मुल्ला था निज़ाम मुअतज़िली, और भी बहुत सारे हुए। तो ये फिरका जिसके कुरान मजीद की तफसीर और उसके तर्जमा में ज्यादातर इस फिरके ने ऐसे माना मुराद लिया है रब ताला की शान में जो उसकी जात और उसकी शान के लायक नहीं है, मुअतज़िला। फिर हमारे उलमा उस जमाने में इन्हीं सब का रद्द करते थे। सरकार बगदाद गौसे पाक के जमाने में भी था, आपने उनका रद्द किया, और ताबईन के जमाने में ये फिरका मुअतज़िली हुआ। तो उन्होंने, इस फिरका के लोगों ने, उनके जो बानी और दूसरे जो उसके उलमा थे, उन्होंने यहाँ इस्तिवा से मुराद ये लिया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, और यहाँ सुम्मा इस्तवा अलल अर्श या दीगर आयत में जहाँ इस्तिवा है, तो यहाँ उन्होंने इस्तिवा से जिस्म के साथ बैठना मुराद लिया, माअज़ल्लाह। और इन्हीं मुअतज़िला ने अर्श को तख्त माना और उस तख्त पर इस्तिवा का माना फिट किया। तो गोया उनकी तफसीर ये हुई कि अर्श एक तख्त है और उस तख्त पे जिस्म के साथ माअज़ल्लाह अल्लाह बैठा है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, तो उन्होंने अल्लाह के लिए जिस्म मान लिया। अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, और जिस्म को जितनी चीजें कनेक्ट होती है इन सारी चीजों से अल्लाह पाक, उसकी हकीकत वही जानता है। तो इस आयत का तर्जमा करने में बहुत सारे लोग गुमराह हुए। आला हजरत ने इसका तर्जमा किया और फिर अर्श पर इस्तिवा हुआ। क्या तर्जमा किया? न बराबर, न इसका कोई लग़वी माना, न इसका जो मतलब जो माना डिक्शनरी में है, न उर्दू लुगात, अरबी लुगात के अंदर जो तशरीह है, कोई माना न लिया। आला हजरत ने तर्जमा किया सुम्मा इस्तवा। इस्तवा ये माजी का सेगा है, पास्ट टेंस है, और इसका मस्दर आएगा इस्तिवा। आला हजरत ने तर्जमा किया फिर अर्श पर वो इस्तिवा हुआ जैसा उसकी शान के लायक है। अब यहाँ इस्तवा से अल्लाह सरकार आला हजरत ने इस्तिवा मुराद लिया। अब यहाँ जो भी अल्लाह की मंशा हो, तर्जमे में आला हजरत ने लिख दिया जैसा उसकी शान के लायक है, जैसा उसकी शान के लायक है। इसलिए कि इस्तिवा ही तर्जमे में लगा दिया, न बैठना, न बराबर होना, न कोई ऐसा माना जो रब की रबूबियत के खिलाफ हो। जो लफ्ज कुरान में आया वही लफ्ज तर्जमे में आला हजरत ने लिख दिया और आगे कहा कि जैसा उसकी शान के लायक है। अब जो रब फरमाना चाहता है उस पे बंदों का ईमान है।
ये तर्जमा वो है जो सलामती वाला है, जिसमें इसका मतलब माना महफूज भी हो जाता है और अल्लाह की शान जिस लायक है वो उसकी शान भी महफूज हो गई। तो आला हज़रत का तर्जमा हुआ, फिर वो अर्श पर इस्तिवा हुआ जैसा उसकी शान के लायक है। ये सलामती वाला रास्ता है अर्श पर। दूसरा ये कि यहाँ सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर इस्तिवा हुआ। इसका माना उलमा कहते हैं कि यहाँ मुराद गलबा फरमाना, कब्जा करना, कब्जा करना। इस्तिवा गलबा और कब्जा के माने में भी आता है। एक अरबी का शायर बोलता है, कदिस्तवा बशरुन अलल इराक मिन गैर सैफिन दूम महराक। अरबी शायर कहता है कि लोगों ने इराक पर कब्जा कर लिया। कदिस्तवा बशरुन अलल इराक, एक आदमी ने इराक पे कब्जा कर लिया। तो ये अरबी का शेर है, कदिस्तवा बशरुन अलल इराकी मिन गैर सैफिन दून महराकी। अरबी का शेर है। तो ये दलील में लाए हैं, इसको दलील के तौर पे शेर दिया है। तो देखो यहाँ इस्तिवा का माना शायर की मुराद कब्जा करना। तो अब इस आयत करीमा का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अर्श पर कब्जा फरमा लिया। अल्लाह ने अर्श पर कब्जा फरमाया, यानी अर्श आजम को अल्लाह ताला ने अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफत बनाया। और जहां से अल्लाह ताला सारे तकवीनी तशरी अहकाम बंदों पे जारी करता है, अर्श ही से अल्लाह ताला फैसले बंदों पे नाजिल करता है। यानी उसने अपने सारे अहकाम के जारी करने की जगह दारुल खिलाफत अर्श को बनाया। अस्तवा अलल अर्श, अर्श पर उसने कब्जा किया, यानी बंदों पर अहकाम, बंदों पे तशरीई तकवीनी अहकामात, फैसले, इन सारी चीजों का दारुल खिलाफत अल्लाह ने अर्श बनाया। वहीं से चीजें उतर कर बंदों तक पहुंचाई जाती है। तब तो माना सही है, दुरुस्त है। तो वहां से अहकाम आते हैं और अर्श ही से अहकाम आते हैं, अर्श ही से अहकाम आते हैं। तो अब इसका माना हो गया कि वो शाही तख्त, हर साया फिगर चीज, वो अर्श आजम जहां से अहकाम बंदों तक उतरते हैं। और अर्श का माना, इस्तवा अलल अर्श का माना यही। अब देखिए, अल्लाह ताला ने सातों जमीन और आसमान बनाए। आसमान क्या चीज है, इससे पहले इसमें आज के फलसफा और बहुत सारे फलसफी साइंसदानों ने दिमाग लगाया है आसमान की हकीकत के तहत। एक दिखता है, इसके ऊपर ही दूसरों का ख्याल कर लिया। फलसफा, इस्तिलाह फलसफा में अर्श जो है 9वां आसमान है। फलसफियों की इस्तिलाह में अर्श ये 9वें आसमान को कहा जाता है, जिसे फलसफी लोग फलक अतलस कहते हैं, 9वां आसमान। इसीलिए साइंसदान फलसफी 9 आसमान के कायल हैं। कितने? 9 आसमान को मानते। 7 ये आसमान जो हम कहते हैं, 8वां कुर्सी और 9वां अर्श, ये फलसफियों के नजदीक है 9 आसमान। वो कुर्सी और अर्श को भी आसमान गिनते हैं। और शरीयत में सारे आलमी अजसाम को घेरने वाला एक जिस्म, जिसकी हकीकत रब ही जानता है, इसलिए कि बाद में जो है उसको बंदा देख नहीं सकता है। तो इस आलमी अजसाम को घेरने वाला एक जिस्म, जिसकी हकीकत सिर्फ रब जानता है, यही इस्तिलाह शरा में आसमान। और इस्तिलाह शरा में आसमान सिर्फ 7 हैं। हमारे नजदीक अर्श को आसमान गिना नहीं उलमा ने, न कुर्सी को आसमान गिना है। ये एक अलग चीज है जिसको रब ही जानता। हमारे नजदीक 7 आसमान है। तो अब अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तिवा किया। 2 दलीलें हो गई। अब इसकी कुदरत की तीसरी दलील, युक्शी लैल नहारा यतलुबु हफीता, फिर वो अल्लाह ताला रात दिन को एक दूसरे से ढांप लेता। हफीसा कि जल्द उसके पीछे लगा आता है।
रात होना और दिन होना ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। तफसीर जलालेन वगैरह में फरमाया कि रात से दिन को और दिन से रात को ढांप लेता है, और यही तर्जमा आला हजरत का है। इसलिए सुनिए क्या मतलब, रात दिन को या दिन रात को ढांपे। इसका मतलब यह नहीं है कि रात ने दिन को मुकम्मल तौर पे ढांप लिया, उस पर गालिब आ गई, या बाद में दिन ने रात को ढांप लिया तो दिन रात पे गालिब आ गया। ये मुराद नहीं है। मुराद ये है एक फजा का नाम है। अब आयत करीमा का तर्जुमा आपको मुख्तसर में बता दूं, जिसका ढांपने से मुराद, ढांपने का मतलब यह हुआ कि जिस फजा को दिन ने रोशन किया था, जिस फजा को दिन ने रोशन किया था उसी फजा को रात तारीक बना देती है, और जिस फजा को रात ने तारीक किया था उसी फजा को दिन रोशन कर देता है। समझ गए? ढांपने से मुराद गलबा नहीं है, यानी एक दूसरे के पीछे वो आते हैं। दिन अलग चीज है, रात एक अलग चीज है। और फिर फरमाता है हसीसा कि जल्द उसके पीछे लगा आता है दिन रात, और कभी भी किसी के आने और जाने में एक मिनट का भी फर्क नहीं पड़ा। अरे दिन चला गया अभी रात नहीं आई, कभी हुआ है? कभी हुआ है ऐसा? रात आ गई, रात चली गई, अभी दिन नहीं आया। नहीं, इस तरीके से निजाम कुदरत बनाया है कि दिन के पीछे रात को लगा देता है। यहां दिन गया, रात आ गई, रात गई, दिन आ गया। इस तरह जब से अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, एक दूसरे के पीछे फौरन दूसरा आ जाता है। अल्लाह फरमाता है ये भी तेरे रब के हुक्म से चल रहे हैं। और फिर कहता है वह शम्सा वल कमरा वन नुजुमा मुसख्खरातिन बिअमरी, और वही है जिसने सूरज चांद तारों को बनाया, सब बिअम्र ही उसके हुक्म के ताब दबे हुए हैं। अला लौल खल्क वल अम्र, सुनो उसी के हाथ है पैदा करना और उसी के कब्जे में हुक्म देना। इतना बना दिया, सूरज चांद सितारे जमाने हो गए बना डाले, मगर न आसमान फटता है, न सूरज फटा, न चांद पुराना हुआ, न सूरज पुराना हुआ। अरे कभी फॉल्ट भी नहीं होता कि चलो अब मरम्मत करने की जरूरत पड़ी, रिपेयर करना पड़ेगा चांद को। कभी होता है? हर चीज चलते चलते नुकसान में आती है, चलते चलते इस्तेमाल करते करते एक दिन ऐसा आता है कि उसको मरम्मत करना पड़ता है। अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी दलील हजरत इंसान है। हजरत इंसान सबसे बड़ी दलील है उसके कुदरत की, मगर उसको भी मरम्मत करना पड़ता है। चलते 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 70-80 साल का हो गया, अब दवा लेने जानी पड़ेगी। होता है? तो जो सबसे उसकी अजीम मखलूक है उसका इस्तेमाल, यानी हम लोग अपने इस्तेमाल ही में तो हैं। एक दिन आता है कि हर चीज को मरम्मत करनी पड़े, मगर अल्लाह ताला ने जब से चांद सूरज सितारे सैयारे बनाए हैं, आज तक उसमें न नुक्स पैदा हुआ, आज तक न सूरज फटा, आज तक न चांद बिल्कुल जमीन पे उतर आया, न आज सूरज जो है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अब नीचे आ गया। जब से रब ने पैदा किया है उसी तरह अपने मकामिकात, अपने जो है फलक और अपनी जगहों पे दुरुस्तगी के साथ चल रहे हैं। कभी न सूरज आगे बढ़ता है, न कभी चांद पीछे चला जाता है, कभी चांद सूरज से आगे नहीं बढ़ता, न कभी सूरज अपनी रफ्तार को छोड़ता है। जो जहां जैसा रखा है, जब से बनाया गया है उसी हाल पे है, न फटा, न कमजोर हो, न बिगाड़ पैदा हो, न मरम्मत करने की जरूरत आए। ये सारे अल्लाह के हुक्म के ताबे और उसके हुक्म में दबे हैं। यही है वो अपनी कुदरत का इजहार कर रहा है कि वह शम्सा वल कमरा वन नुजूम, और सूरज और चांद और तारे मुसख्खरातिन बिअमरी, सब उसके हुक्म के दबे हैं। जैसा हुक्म दिया है चल रहे हैं।
चलते 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 जमाने हो गए मगर सूरज पुराना नहीं हुआ, चांद पुराना नहीं हुआ कि चलो अब तो बहुत साल हो गए, अब तो चांद की रोशनी थोड़ी कम पड़ जाए। बल्ब कई साल के बाद धीमा होने लगता है, 2-4 फ्यूज उसके कमजोर होने लगते हैं, तो बल्ब के अंदर भी आते आते वक्त गुजरते गुजरते रोशनी कम हो जाती है। चिराग जलाते हैं तो चिराग भी वक्त आते आते मध्यम या गुल हो जाता है। मगर यही है कि जिस वक्त के पाबंद है, कभी भी जब जिस दिन में जितना गर्मी देना है उतना ही देगा। रोशनी कम ना हुई, न कभी अपने महवर से हटकर सूरज, तो अगर 1 सूरज आगे आ जाता है तो कभी हालत खराब हो जाती है, -डिग्री हो जाता है 1 और अभी तो पीठ किए हुए हैं। हाँ, सूरज का मुंह अर्श की तरफ है। किस तरफ है? अर्श की तरफ है, और जमीन की तरफ उसकी पुष्ट है, पीठ है। और ये हाल है। अब बताइए, जब मुंह कर दे इस तरफ तो फिर हाल क्या होगा? तो यही मुराद अल्लाह की कुदरत बयान हो रही है कि जिसने चांद, सूरज, सितारे पैदा किया, बनाया, सब उसके हुक्म के दबे हैं। अला सुन लो, लौल खल्क, वही पैदा करने वाला है, वल अमर, और उसी के हुक्म हाथ में है हुक्म देना। वही पैदा करता है, हुक्म देता है, और सब उसके हुक्म के ताबे हैं। कोई उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता सिवाय इंसान और जिन के, सिवाय इंसान और जिन के। बाकी जिसको जैसा हुक्म दे दिया उसमें चल रहे हैं। एक लम्हा भी कभी खिलाफ हुक्म न किया, मगर इंसान उसके हुक्म के खिलाफ कर रहता है, जिन उसके हुक्म के खिलाफ करता है। इसके अलावा सूरज भी तो अल्लाह का बंदा है, चांद भी अल्लाह का बंदा है। ये सारे बंदे, फरिश्ते वगैरह उसके हुक्म के दबे हैं और उसके हुक्म के ताबे चल रहे हैं, कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करते। मगर इंसान हर लम्हा दिन में कई बार जो है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करता है। यही हाल जिन्नात का है। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहान का, जिसने इतना सारा निज़ाम बनाया। यकीनन जो इतना बेहतर निज़ाम बनाने पे कादिर है, यकीनन वो इस बात पर भी कादिर है कि उसका हुक्म इंसान पे जारी हो और वो जैसा चाहे इंसान के साथ मामला फरमाए। हुक्म वाला है, बरकत वाला है। तो अभी आयत करीमा में अल्लाह ताला की कुदरत का और उसके हाकिम होने का गोया जिक्र हुआ कि वो किन कुदरतों का मालिक है। और उलमा फरमाते हैं कि वो तन्हा है जो ये निज़ाम दुनिया चला रहा। 2 होते तो मामला गड़बड़ होता। अल्लाह फरमाते हैं, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर एक रब के सिवा 2 रब होते जमीन और आसमान में तो दोनों खत्म हो जाते। लफसदता, दोनों दरहम बरहम हो जाते। एक रब है जो ये निज़ाम दुनिया, कायनात का निज़ाम चला रहा है, जब तक चाहे चलाएगा, और एक दिन जब इरादा फरमाएगा तो इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला फना में डाल के फना करेगा, फिर कुछ न रहेगा। कुरान मजीद में है कि क़यामत के दिन से पहले, हश्र से पहले, जब सब फना हो जाना है, न ज़मीन रहे न आसमां, कुछ न रहेगा, तो फिर अल्लाह ताला एक आवाज़ लगाएगा, लिमनिल मुल्किल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है? आज किसकी बादशाहत है? कोई जवाब देगा? है ही नहीं कोई। एक तन्हा अल्लाह है, रब है, सब फना। अल्लाह इशाद फरमाएगा, लिमनिल मुल्किल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है? सब चले गए, जवाब कौन देगा? सब फना हो गए। आखिर में रब ही फरमाएगा, लिमनिल मुल्किल यौम लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह बादशाह क़हार और जब्बार ही की सल्तनत है। रब ही सवाल करेगा और कहीं से जवाब न मिले और कोई चांस ही नहीं है जवाब मिले, आखिर में रब ही कहेगा, एक अल्लाह मालिक हकीकी, बादशाह कादिर,
और कहार व जब्बार ही की सल्तनत और उसी का हुक्म है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो बरकत वो अल्लाह रब सारे जहान का। आगे दूसरे मजमून की आयत करीमा जिसमें अल्लाह ताला ने बंदों को दुआ की तालीम दी है, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में